गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने लेसन 5 कंप्लीट कर चुके थे और उसकी बुक एक्सरसाइजेस कंप्लीट की थी। हम कर रहे हैं लेसन 5 ग्रीनलैंड द लैंड ऑफ स्नो। अभी तक हमने एक्सरसाइज A, B, C और D कंप्लीट कर ली है और आज हम करने वाले हैं स्टूडेंट्स एक्सरसाइज E। तो आप लोग अपनी बुक्स ओपन कीजिए। ओपन योर बुक्स ऑन पेज नंबर 35। वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्सरसाइज E एंड F टुडे। आज हम एक्सरसाइज E और एक्सरसाइज F में जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं उन्हें हम डिस्कस करने वाले हैं, उन्हें समझेंगे, उनके आंसर्स जानेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज E। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज E में जो क्वेश्चन है वो है राइट 2-3 लाइन्स अबाउट ईच ऑफ द फॉलोइंग। जो हमें नीचे टॉपिक्स दिए उनके ऊपर हमें कुछ लाइनें लिखनी है, उनके बारे में कुछ हमें बताना है। तो सबसे पहले है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ एस्किमोस। एस्किमोस ट्रांसपोर्ट के लिए यानी इधर से उधर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किन साधनों का, किन चीज़ों का वो यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर है main means of transport of Eskimos are sledges which are pulled by reindeers or huskies. They also travel in boats called kayaks which is used only for one person, and umek which is used for carrying women and children. तो स्टूडेंट्स, एस्किमोस जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए या उनका जो मेन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, जो ट्रांसपोर्ट के लिए मेन साधन वो यूज़ करते हैं वो है स्लेजेस। स्लेजेस जिसको कि हस्कीज़, बड़े बड़े डॉग्स होते हैं जिन्हें हस्कीज़ बोलते हैं, वो पुल करते हैं। इसके अलावा वो ट्रैवलिंग के लिए बोट्स का भी यूज़ करते हैं। दो तरह की बोट्स वहाँ रहती हैं, एक कयक जो कि सिर्फ एक ही पर्सन को ले जा सकती है, जिसमें सिर्फ एक ही पर्सन बैठ सकता है, और एक कुछ ब्रॉडर बोट्स भी होती हैं, चौड़ी बोट्स भी होती हैं जिनको बोलते हैं उमैक, जो चिल्ड्रन और वुमन को ले जाने के लिए यूज़ की जाती है। तो मेन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वहाँ पर स्लेजेस जिसको हस्कीज़ पुल करते हैं, और इसके अलावा जो यूज़ किया जाता है ट्रैवलिंग के लिए वो हैं बोट्स। दो तरह की बोट्स हैं, कयक्स एंड उमैक। तो ये था हमारा फर्स्ट का आंसर। इसमें सेकंड है मॉडर्न ग्रीनलैंड। मॉडर्न ग्रीनलैंड यानी अभी के समय में जो ग्रीनलैंड है। तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर है देयर आर हॉस्पिटल्स, शॉप्स, कॉलेज, स्कूल्स इन मैनी टाउन्स। देयर इज़ अ प्रोविज़न फॉर कंपल्सरी कंप्यूटर एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अप टू 14 years, and people have started adopting modern means. They have an access to the modern machinery. तो स्टूडेंट्स, जो मॉडर्न ग्रीनलैंड है वहाँ पर हॉस्पिटल्स भी हैं, आज के समय में बहुत सी शॉप्स हैं, कॉलेज हैं, स्कूल्स हैं, यहाँ तक कि वहाँ पर 14 years तक के बच्चों के लिए कंप्यूटर एजुकेशन कंपल्सरी कर दी गई है। इसके अलावा यहाँ पर एयरबेस भी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैव डेवलप्ड हियर, फार्म्स हैव बीन सेटअप फॉर एनिमल ब्रीडिंग। कई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ भी यहाँ सेटअप की गई हैं और एनिमल ब्रीडिंग के लिए फार्म्स भी कई सेटअप कर दिए गए हैं। तो ये था मॉडर्न ग्रीनलैंड के ऊपर। हमें ज़्यादा नहीं, 2-3 लाइन से लिखनी है तो हम यही लिखेंगे। नेक्स्ट इज़ वेजिटेशन इन ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड में किस तरह की प्लांटेशन है, वेजिटेशन है। तो हमने जाना था कि वहाँ बहुत ही कोल्ड क्लाइमेट होने की वजह से वेजिटेशन नहीं होती है, सिर्फ कुछ छोटी छोटी ग्रास या फिर लिचन्स ही वहाँ मिलते हैं, और समर सीज़न में कुछ फ्लावर्स हमें देखने को मिल जाते हैं। तो हमारा आंसर में भी यही सब लिखा जाएगा और आंसर इस तरह से होगा extremely cold climate and absence of sunlight makes it a barren land for plants. The only plants that can be seen are short grass, lichens, and that too in scattered area. Some flowers can be seen during the spring season. Spring season में हम कुछ एक फ्लावर्स देख पाते हैं, अदरवाइज
वहाँ कोई ग्रीनरी नहीं है, सिर्फ शॉर्ट ग्रास या लिचन्स हमें देखने को मिलती है। स्टूडेंट्स, हमारा इसमें नेक्स्ट जो हमसे पूछा गया है वाइल्ड लाइफ ऑफ ग्रीनलैंड। वहाँ पे वाइल्ड लाइफ यानी वहाँ पे एनिमल्स कौन कौन से मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर है पोलर बियर, वॉल्फ, आर्कटिक फॉक्स, मस्क ऑक्स एंड रेनडियर कैन बियर एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट। देन इन सील्स मैनी काइंड्स ऑफ व्हेल्स कैन बी सीन। तो कुछ है कि एनिमल्स जो कि बहुत एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट को सहन कर सकते हैं वो ही यहाँ पर पाए जाते हैं, और वो एनिमल्स कौन से हैं? पोलर बियर, वॉल्स, आर्कटिक फॉक्स एंड मस्क ऑक्स एंड रेनडियर। इसके अलावा सीज में हम कुछ सील्स और कई तरह की वेल्स भी हमें देखने को मिलती हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थी एक्सरसाइज ई जिसमें हमने कुछ चीज़ों के बारे में लिखा। अब हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज एफ, दैट इज़ रिलेटिंग टू क्वेश्चन आंसर। हमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हमें उनके आंसर्स देने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज़ ग्रीनलैंड लोकेटेड। ग्रीनलैंड की हमें लोकेशन बतानी है। हमारा आंसर है मोस्ट ऑफ द ग्रीनलैंड लाइज इन द फ्रिजिड जोन ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। Greenland is to the northeast of North America. Baffin Bay and Davis Strait separate it from the northern islands of Canada. ज़्यादातर ग्रीनलैंड यानी ग्रीनलैंड का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी ऊपर की तरफ, ऊपर वाले हेमिस्फीयर में फ्रिजिड जोन में आता है, और ये नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थ ईस्ट में ग्रीनलैंड पड़ता है। और इसके बैफिन बे और डेविस स्ट्रेट जो है वो इसे कनाडा के आइलैंड से इसे सेपरेट करती है। इसके ईस्ट में जो है नॉर्दर्न आइलैंड्स कनाडा के, उससे सेपरेट करने वाली बैफिन बे और डेविस स्ट्रेट है। तो ये थी इसकी लोकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर आइसबर्ग। आइसबर्ग क्या होते हैं? द आंसर इज icebergs is a huge mass of ice floating in the sea. बहुत बड़ी आइस का बहुत बड़ा टुकड़ा। स्टूडेंट्स, क्या होता है समटाइम्स क्या होता है कि जो बर्फ़ है वो टूट करके, आप जानते हैं मोस्ट ऑफ द ग्रीनलैंड इज़ कवर्ड बाय स्नो, तो कई बार बर्फ़ टूट करके उसके बड़े बड़े टुकड़े जो है वो सी में गिर जाते हैं। दे फॉल इनटू द सी एंड फ्लोट इन द सी। तो ये जो फ्लोट करते हैं, आइस के टुकड़े जो सी में फ्लोट करते हैं, उसे हम आइसबर्ग कहते हैं। तो हमारा आंसर है आइसबर्ग इज़ अ ह्यूज मास ऑफ आइस फ्लोटिंग इन द सी। क्वेश्चन नंबर 3 इज स्टेट द फीचर्स ऑफ पोलर क्लाइमेट। पोलर क्लाइमेट कैसा होता है? स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था पोलर क्लाइमेट्स पोल्स जहाँ पे सन रेज जो है वो डायरेक्ट नहीं पड़ती, बहुत ही स्लांटिंग होती हैं, इसीलिए वहाँ पे हीट एब्जॉर्ब नहीं हो पाती और वो बहुत ही ठंडे होते हैं। तो इसके कुछ फीचर्स मैं बता रही हूँ। इट इज़ एक्सट्रीमली कोल्ड एंड चिली थ्रू आउट द ईयर। इस क्लाइमेट में बहुत ही ठंड रहती है पूरा साल। टेम्परेचर इज़ बिलो 0 डिग्री ऑल द ईयर अराउंड। पूरा साल टेम्परेचर 0 डिग्री से नीचे ही रहता है। इसके अलावा देयर इज़ हैवी स्नोफॉल, बहुत स्नोफॉल होती है। तो ये फीचर्स थे पोलर क्लाइमेट के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब अ हार्पून एंड इट्स यूज। हार्पून क्या होता है और उसे कैसे यूज़ किया जाता है? स्टूडेंट, का आंसर इज हार्पून इज अ लॉन्ग स्पीयर विच इज थ्रोन फ्रॉम अ डिस्टेंस एट द प्रे। A rope attached to harpoon is used to pull back the animal which has been killed. तो स्टूडेंट्स, ग्रीनलैंड में जो पीपल हैं वो हंटिंग के लिए पहले यूज़ करते थे एक वेपन का जिसे कहते थे हार्पून। ये एक लॉन्ग स्पीयर की तरह होती है जिसको वो दूर से ही शिकार पर, अपने प्रे पर फेंकते थे। जिस एनिमल को हंट करना है उसके ऊपर फेंकते हैं, और जब वो एनिमल मर जाता है उसके बाद एक रोप अटैच होती है जिसको वो पुल करते हैं उस एनिमल को खींचने के लिए।
तो harpoon, that is a long spear which is thrown from distance at a prey, and a rope is attached to it which is used to pull back the animal which has been killed. Student, question number 5, describe the kind of clothes Eskimos wear. किस तरह के कपड़े वो पहनते हैं? Answer is people wear clothes made from seal, walrus and reindeer skin. वो एनिमल स्किन के बने हुए कपड़े पहनते हैं. कौन से एनिमल? सील, वॉलरस, रेंडियर, इनकी स्किन से इनके क्लोथ्स बनाए जाते हैं. वाटरप्रूफ शूज़ आर मेड ऑफ सील स्किन स्यून विथ रेंडियर थ्रेड. शूज़ भी इनके सील की स्किन से बने हुए होते हैं और उसको सिलने के लिए रेंडियर से निकला हुआ धागा वो यूज़ किया जाता है. और इसके अलावा इनके जैकेट्स विद हुड्स लाइंड विद फर आर वॉर्न बाय मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन. मैन, वुमेन, चिल्ड्रन ये सभी लोग जैकेट्स पहनते हैं. एक तरह की जैकेट जिसमें हुड यानी कैप समेत होती है और फर होता है जिसमें, और इस जैकेट को हम कहते हैं पार्का. तो ये उनके क्लोथ्स के बारे में था. क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन हाउ द हाउसेज ऑफ एस्किमोस आर मेड एंड हाउ आर दे यूजफुल. इनके घर किस तरीके से बनाते हैं और कैसे वो यूजफुल हैं. एस्किमोस हमने पढ़ा था स्नो हाउसेस बनाते हैं और कई बार टेंट में भी वो रहते हैं, और टेंट से बने घर को हम कहते हैं टोपिग. तो हमारा आंसर भी इसी तरीके से रहेगा. एस्किमोस कॉल देयर हाउसेज इग्लू. इग्लूज कैन बी मेड ऑफ आइस, स्नो और इवन वुड. ये इग्लूज आइस, स्नो और कई बार वुड से भी बनाए जाते हैं. इन समर एस्किमोस हैव नाउअडेज स्टार्टेड लिविंग इन मॉडर्न हाउसेज. दे ऑल्सो लिव इन टेंट्स कॉल्ड टोपिग्स. समर में आजकल जो एस्किमोस हैं वो मॉडर्न हाउसेस में रहने लग गए हैं, और ये लोग कई बार टेंट्स में भी रहते हैं जिसको टोपिग कहा जाता है. तो चलिए स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की. क्वेश्चन नंबर 7 ये पूछ रहा है, नेम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनिमल ऑफ ग्रीनलैंड. वाई इज इट सो इम्पॉर्टेंट फॉर ग्रीनलैंड. मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनिमल कौन सा है? हमने पढ़ा था हस्कीज, जो कि लार्ज डॉग्स होते हैं जिनको हस्कीज कहते हैं. और ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये स्लेजेस को पुल करते हैं और ये मेन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यहाँ पर है. तो हम यही बताएंगे. द लार्ज डॉग्स कॉल्ड हस्कीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एनिमल विच आर डोमेस्टिकेटेड एंड यूज्ड फॉर पुलिंग स्लेजेस. स्लेजेस को पुल करने के लिए यूज़ किया जाता है. तो इम्पॉर्टेंट एनिमल है हस्कीज. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. What do you know about the city of Godthab? सिटी ऑफ गॉडथाब के बारे में कुछ लिखना है. हम क्या जानते हैं? यू नो द कैपिटल सिटी ऑफ ग्रीनलैंड इज नुक विच इज़ अर्लियर नोन एज गॉडथाब. तो गॉडथाब जो है दैट इज़ नथिंग एल्स बट नुक. तो नुक हैज़ द मेन पॉपुलेशन ऑफ ग्रीनलैंडर्स. यहीं पर ग्रीनलैंड की बहुत सारी पॉपुलेशन है. इट इज़ अ स्मॉल सिटी इन द साउथ वेस्ट कोस्ट ऑफ ग्रीनलैंड. ये ग्रीनलैंड के साउथ वेस्ट में आती है और यहीं पर ज़्यादातर पॉपुलेशन है. इट इज़ अ मॉडर्न सिटी विद अ हाई स्कूल. मॉडर्न सिटी है, यहाँ पे हाई स्कूल भी है. इसके अलावा एयर ट्रांसपोर्ट हैज़ डेवलप्ड एंड ग्रीनलैंड हैज़ बिकम एन इम्पॉर्टेंट एयर बेस फॉर फ्लाइट्स बिटवीन नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप. एयर ट्रांसपोर्ट भी यहाँ पे आजकल डेवलप हो चुका है और इम्पॉर्टेंट एयर बेस बन चुका है जो नॉर्थ अमेरिका और यूरोप की फ्लाइट्स जहाँ से जाती हैं. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हाउ इज़ द सील हंटेड बाय एस्किमोस. एस्किमोस सील का शिकार किस तरीके से करते हैं? स्टूडेंट्स, शिकार करने के लिए वो लोग क्या करते हैं? आइस में अ राउंड होल इज मेड ऑन द टॉप ऑफ अ फ्रोजन रिवर. द सील और फिश स्विमिंग और प्रेजेंट अंडर द आइस कम्स नियर द होल टू ब्रीथ. एस्किमोस देन किल दैम विद देयर स्पीयर्स. क्या किया जाता है? जो बर्फ़ जमी हुई है, जमी हुई नदी जो है उसमें वो एक राउंड होल, एक छेद कर देते हैं, और जब आइस के नीचे जो फिश स्विमिंग कर रही है और वो ब्रीथ करने के लिए ऊपर होल की तरफ आती है, उसी समय ये लोग इसको मार देते हैं. ठीक है, अपनी स्पीयर से सील को मार देते हैं. तो ये तरीका है इनका हंटिंग करने का. चलिए अब हम लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं. हाउ हैव द एस्किमोस अडॉप्टेड मॉडर्न लाइफस्टाइल.
किस तरीके से एस्किमोज की लाइफस्टाइल अब बदल चुकी है, दे आर लिविंग अ मॉडर्न लाइफ। स्टूडेंट्स, दे हैव स्टार्टेड अडॉप्टिंग मॉडर्न मीन्स टू हंट। सबसे पहले उन्होंने हंटिंग के मॉडर्न मीन्स यूज़ करने शुरू कर दिए हैं। दे नाउ यूज़ राइफल्स फॉर किलिंग एनिमल्स। एनिमल्स को मारने के लिए पहले वो बोज और हार्पून्स यूज़ करते थे, लेकिन अब वो राइफल्स का यूज़ करते हैं। दे हैव एन एक्सेस टू मॉडर्न मशीनरी। इसके अलावा मॉडर्न मशीनरी भी अब उनको अवेलेबल है, जैसे रेडियो, टीवी, स्टील नाइफ्स, मोटराइज स्लेज एक्सेट्रा। ओके, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन आंसर्स। ये सभी क्वेश्चन आंसर्स, सभी एक्सरसाइजेस आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएंगी ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप। You all have to do all these exercises A, B, C, D and E and F in your copy. The answers to all these exercises will be shared on your WhatsApp group.